हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 11th क्लास का पहला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारी शैतानी ट्रिक्स भी हैं जिससे कि हम लोग नीट और जेई के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और इस चैप्टर से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेंस में वो है मोल कॉन्सेप्ट से, लिमिटिंग रिएजेंट से और एम्पेरिकल फॉर्मूला ज्यादातर पूछा जाता है। अगर हम पिछले 5 या 10 साल के पेपर देखेंगे तो हमें ये 3 टॉपिक्स ज्यादा दिखेंगे अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन आया है सिग्निफिकेंट नंबर्स इन। तो आंसर आप लोग अपने माइंड में सोच लीजिएगा, टोटल कितने भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों से हुए हैं। तो जरा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है कितनी होंगी। तो आंसर हो जाएगा इसका कितना, आप लोग अपने माइंड में सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूं। आंसर इसका हो जाएगा 4। अगर आप लोगों ने 3 सोचा था आंसर तो गलत था, आंसर इसका 4 आएगा, याद रखिएगा। इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहां लेकर आए हैं। अगर पूछा जाएगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है तो आंसर आएगा 4। इसमें अगर पूछा जाएगा तो अगर हमारे पास 0 होते हैं लेकिन बीच में डेसिमल नहीं होता तो सिर्फ एक नंबर सिग्निफिकेंट होगा जिसको हम 1 कंसिडर करेंगे। अगर नॉन 0 है, यहां कोई भी नंबर होता तब उसको सिग्निफिकेंट कंसिडर करते, लेकिन क्योंकि यहां नहीं है तो सिर्फ एक नंबर यहां सिग्निफिकेंट होगा जो कि होगा 1। इसी तरह से पॉइंट के बाद जितने भी 0 होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं। ये आया है जेई का सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मान लीजिए मैंने यहां 400 लिखा, जिस तरह से मैंने यहां 3000 लिखा था, लेकिन इसके आगे कोई भी यूनिट लगा देंगे तो सारे नंबर सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि यहां आंसर 3 आएगा और यहां आंसर आएगा 5। तो ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। ये मोल कॉन्सेप्ट का है हमारा क्वेश्चन। मोल कॉन्सेप्ट की ट्रिक मैंने आगे बता दी है आप लोगों के लिए, लेकिन अभी इसको कैसे करते हैं जरा देखते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, आगे मैंने ये बता दिया है, मैं फिर से बताता हूं अभी एक चीज, कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है और यही एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻²² ठीक है, सॉरी 23। तो अब हमारे पास यहां हो जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूलर मास, मतलब कॉपर का होता है 63.5 ग्राम के पास एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, जिसको हम यहां लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम यहां 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 और ये हमारे लिए हो जाएगा, जब हम इतने ग्राम के लिए निकालेंगे तो ये 0.01 होकर आंसर हो जाएगा हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट जो मोल कॉन्सेप्ट लगा है यहां, उसकी मैंने ट्रिक आगे दे दी है, इसलिए अगर किसी के समझ में नहीं आया तो वो इसको नोट कर ले, आगे उसको दूसरे तरीके से भी मिलेगा। तो आगे आता है क्वेश्चन हमारे पास, ये हमसे कहा जाता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब एसटीपी 5.6 लीटर गैस का वेट है हमारे पास 60 ग्राम, तो इसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि वेपर डेंसिटी होती है हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब यहां हमें इस गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए अब आई है हमारे पास यहां ट्रिक। पहली ट्रिक ये है कि अगर हम मोल कॉन्सेप्ट निकालना चाहते हैं तो यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लिखेंगे, यहां गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो आइए करते हैं जरा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। अब हमें यहां ये निकालना है, तो गिवन वॉल्यूम हमारे पास है 5.6, तो 5.6 अपॉन 22.4 इज इक्वल टू, गिवन मास की जगह अगर मैंने x लिखा तो मॉलिक्यूलर मास, सॉरी गिवन मास मुझे यहां गिवन है 60 और मॉलिक्यूलर मास की जगह हम यहां ये लिखते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करके 4 और मॉलिक्यूलर मास हो गया 240 और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 हमारे पास वेपर डेंसिटी आ गई। तो आप लोग को समझ में आया होगा वेपर डेंसिटी का रिलेशन मॉलिक्यूलर मास से क्या होता है। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हम लाते हैं नया क्वेश्चन
ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है और परसेंटेज हमें गिवन है, तो अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले ये देखते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो सबसे आसान फॉर्मूला होगा, जो कि और डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने ग्लूकोज लिखा है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, और मैं यहां 6 कॉमन ले लूं अगर, तो यह हो जाएगा CH2O। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला हुआ जिसको हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला बोला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें n से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि इस इक्वेशन में हमारे पास 6 है। ठीक है, तो हम यहां अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास यहां कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हमें निकालना है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये परसेंटेज हमें गिवन होती है, टोटल परसेंटेज हमेशा 100 कंसिडर करनी पड़ेगी, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो अब मोल्स निकालेंगे सबसे पहले, जो कि होगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां हमारे पास आया मोल। इसके बाद हमें एक स्टेप करना होता है, जिसमें जो सबसे छोटा हमारे पास यहां वैल्यू आएगी, सबसे छोटी, उससे पूरी इक्वेशंस को डिवाइड करना होता है। जो भी यहां सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना होता है। तो यहां हमारे पास इसको इससे डिवाइड करने के बाद 2 आया, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, और इसको इससे करने के बाद 1। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बना C2H4O। ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये और डिवाइड नहीं हो सकता। 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, इसमें से, लेकिन इसमें से नहीं आएगा, तो और ज्यादा ये सिंपलेस्ट नहीं बन सकता। तो ऐसा फॉर्मूला जो कि और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता, उसको हम बोल सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहां हमारे पास क्वेश्चन आया था, हमारे पास फॉर्मूला आया है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, जरा देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये कार्बन दिया हुआ है और फॉर्मूला पूछा है H के साथ। इसका मतलब अगर हमारे पास यहां कार्बन 92%, 92.3% है, तो हाइड्रोजन इसका मतलब होगा 7.7%। हम 100 में से माइनस कर देते हैं। अब इसका मोल्स निकालेंगे। ठीक, तो मोल्स निकालने के लिए हमारे पास हो जाएगा, यहां इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6.7 के आसपास आएगा, चेक कर लिएगा आप लोग, ये आएगा 7। ठीक है, तो हमारे पास ये रेशियो 1:1 आ जाएगी, क्योंकि जो छोटा नंबर होता है इससे डिवाइड करना होता है। तो हम यहां करेंगे तो ये 1 और 1 हो जाएगा। हम फॉर्मूला लिख सकते हैं सिर्फ CH। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, जो कि है CH। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं। सबसे पहले ऊपर जो परसेंटेज होती है वो लिखते हैं, नीचे मोल्स निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा, यहाँ एटॉमिक मास लिखते हैं। हाइड्रोजन का हमारे पास परसेंटेज है, 1 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सारी अभी ट्रिक आएंगी, आप लोग फिक्र मत करिएगा। आ गई है यहाँ हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन। तो 1 ml बराबर होता है 1 ग्राम। आगे यूज होंगी ये सारी चीजें। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इजिकल टू 1 ml होता है। सॉल्यूशन हुज मोलरिटी और नॉर्मेलिटी इज नोन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी और नॉर्मेलिटी पता होती है, उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। आइडियल गैस कहते हैं जिसका PV इज इक्वल टू nRT होता है, जो कि हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ R होता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314। ये प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है और टेम्परेचर है। तो यहां हमारे पास ये कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉस्टमिट नंबर। ठीक है, यहां हमारे पास लॉस्टमिट नंबर की वैल्यू आ जाती है कि कितने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। ये बड़ा ही अच्छा सवाल है, जेई का क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे करना है जरा समझते हैं। सबसे पहले हमसे यहां कहा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड chloride will be formed from the reaction between 6.2 PbO and 3.2 HCl। अगर हमारे पास PbO और HCl का रिएक्शन होता है, तो हमें कितना मिलेगा मोल
लेड क्लोराइड का। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन खुद से लिखनी पड़ेगी, जिसमें हमें बताया गया है कि लेड ऑक्साइड किससे रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट हो रहा है। तो लेड क्लोराइड हमें मिलेगा और हमारे पास HCl आएगा। अब हम पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, जो कि ज्यादातर हमें गिवन रहता है। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। सिमिलरली हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे HCl का। अब हम मोल्स देखेंगे, और मोल्स हमारे पास PbO के, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम PbO के मोल्स निकालेंगे, जो कि बराबर होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमारा आंसर आ जाएगा यहां D। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। यहां थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें याद रखना पड़ेगा। ये कहता है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। अब क्या होता है जरा समझिए। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, यहां ये लिखा है कि इसका एक मोल, यहां कुछ जो भी नंबर लिखा रहता है वही हमारा मोल कंसिडर कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास यहां 1 कुछ नहीं लिखा, तो हम इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो इसी वजह से 1 मोल ऑफ N2 हमें 2 मोल्स ऑफ NH3 दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी चीज का जो एक मोल होता है वो उसी के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ये चीज अभी हमने देखी थी यहां, किसी भी चीज का एक मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो ये हमने यहां देखा था। तो अब हम यहां करते हैं N2 का एक मोल है, इसका मतलब 28 ग्राम N2 इज इक्वल टू, इसके 2 मोल्स हैं तो एक मोल बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास मतलब 17 के। यहां 2 मोल हैं तो 34 ग्राम हो गया, तो 34 ग्राम NH3 हो गया। अब इसका करेंगे तो 6 ग्राम ऑफ H2, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इसका 2 होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर होगा हमारे पास 34 ग्राम NH3 के। अब मान लीजिए कि हमसे कहा गया कि H2 हमारे पास 4 ग्राम है, हमें चाहिए रिएक्शन के लिए 6 ग्राम, लेकिन अगर ये 4 ग्राम होगा तब हम बोल देंगे कि ये चीज हमारी लिमिटिंग रिएजेंट है और ये हमारा एक्सेस रिएजेंट है। जो भी सब्सटेंस लिमिटेड क्वांटिटी में होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं, और जो एक्सेस क्वांटिटी में होगा उसको हम एक्सेस रिएजेंट बोल देंगे। इसको निकालने की ट्रिक होती है, जिसमें हम मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देते हैं। मोल्स जितने भी होंगे इसके और इसका जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे, जिसकी वैल्यू कम होती है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहां आया है हमारे पास क्वेश्चन, और शैतानी ट्रिक लेकर आए हैं। जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। किस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। यहां एक चीज याद रखिएगा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें निकालना है, या अगर हमें मोलर मास की रेशियो निकालनी होती, मतलब अगर इसकी जगह मोलर मास की रेशियो दी जाती तब भी हम उसको इसी तरीके से कर सकते थे। तो जरा समझते हैं, यहां इसको बोल देते हैं x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x अपॉन, यहां ये जो सब्सटेंस है ये है हमारे पास ऑक्सीजन, जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा 32, क्योंकि ये O2 होता है। दूसरा है मॉलिक्यूलर मास हमारे पास N2, जिसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 28। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 अपॉन 32 इंटू 4। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 7:32 आंसर आ गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वरना ये एक पेज का सॉल्यूशन है। हम अगर शैतानी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया ये। हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड में किसी दूसरे दिन करवा दूंगा। यहां हमने ट्रिक देखी, फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए ये रेशियो हमें दी जाती 5:3, मान लीजिए ये दी जाती, तो सबसे पहले हम इसको 5x लिख लेते और अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का लिखते जो हमें गिवन है 32। दूसरा हमारे पास 3x आता, और दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है मतलब नाइट्रोजन, उसका मॉलिक्यूलर मास लिखते। अब हमें ये सॉल्व करना था, तो ऐसे सॉल्व करके हम रेशियो निकाल सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और है आगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसका आंसर खुद बताने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। नीट में आया हुआ सवाल है, जरा समझिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल्स के। तो यहां हमारे पास ये 18 ग्राम है। अभी मैंने आप लोग को पहले बताया था कि 1 ml बराबर 1 ग्राम के होता है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 18 ग्राम। 18 ग्राम का मोल्स निकालेंगे तो हमारे पास 18/18, क्योंकि गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा 1। इसी तरह से सबका हम मोल्स निकालेंगे, आंसर इसका यही आएगा, क्योंकि 1 मोल से ज्यादा कोई बड़ी वैल्यू नहीं हो रही। यहां हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका मोल निकालने के लिए हमें 0.0024 अपॉन 22.4 कर देंगे। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को एक तरीका बताया था मोल्स निकालने का, वो यही हो सकता है। ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास की जगह ये लिख सकते हैं, तो ये मोल हो जाएगा। ये सबसे छोटी वैल्यू भी आ रही है। ठीक है, ये सबसे छोटी वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूं यहां भी आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार नीट और जेई में पूछा जाता है ये सवाल। डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे, आंसर आएगा। अगर हमारे पास मोलरिटी, डेंसिटी और परसेंटेज का रिलेशन पूछा जाता है तो वो है ये रिलेशन, और डायरेक्ट इसमें रखने से हमारे पास मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेट परसेंटेज, जो कि हमें गिवन है। रिलेशन अगर डेंसिटी और मोलरिटी का क्वेश्चन आता है, परसेंटेज हमें मास बाय मास या वेट बाय वेट दी गई है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज बाय वेट। 10 लिखेंगे, 10 डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, ये फॉर्मूला है। और आंसर आप लोग क्या चेक करिएगा, आंसर आएगा इसका 1.6। तो बहुत जबरदस्त ट्रिक है ये, आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा बाद में। यहां हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ चुके हैं। ये हमारे पास सवाल है, नीट का क्वेश्चन है, और इसी साल 2024 का क्वेश्चन है ये। कितनी तेजी से हम लोग कर सकते हैं इसको देखते हैं जरा। सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं ए बी सी, इसकी परसेंटेज हमें गिवन है, अपॉन कितना लिखेंगे इसके, ये परसेंटेज है, गिवन मास मतलब मॉलिक्यूलर मास से हमें डिवाइड करना है। तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करने पर हमारे पास 64 आ जाएगा। गिवन मास हुआ हमारे पास यहाँ 20, मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास की जगह हम लिखेंगे यहां बी सी की परसेंटेज हमारे पास रिमेनिंग बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 48, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 52, तो माइनस डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये हो जाएगा 32। ठीक है, माइनस करने पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 52 आएगा, 100 में से माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। इसलिए हमने ये सी को 48 लिखा है। इसको इससे कैंसिल किया तो 0.5 आया, इसको इससे किया तो 0.5 आया, और इसको इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो मतलब हो गया ये 1.5। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है ये खत्म हो जाए, तो हमारे पास हो जाएगा 113। तो 113 का मतलब हो गया डी आंसर हो गया हमारे पास। तो ये सवाल था हमारे पास नीट का 2024 का, ये क्वेश्चन है। बहुत आसानी से कर सकते थे हम लोग इसको, और इस तरीके से करना बहुत आसान रहेगा। उसके बाद आता है हमारे पास द गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स। अब जरा समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा हमें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये लिखेंगे कि 18 ग्राम ऑफ H2O। अगर हम 18 ग्राम H2O ले रहे हैं तो इसमें से हमारे पास 2 ग्राम H2 जाएगा। अगर हम 18 ग्राम H2O लेते हैं तो उसमें से 2 ग्राम हमारे पास H2 जाएगा, और 16 ग्राम हमारे पास O2 जाएगा। H2 जाएगा 2 ग्राम, और ये क्योंकि रेशियो 1:8 होती है। अच्छा, अब जरा समझते हैं, जब 18 ग्राम H2O हमें 2 ग्राम H2 दे रहा है तो 7.72 ग्राम कितना दे देगा, तो हम करेंगे यहां 2/18 इंटू 0.72, ये हो गया हमारे पास H2 के लिए। H2 के लिए कैसे किया है जरा समझ लेते हैं आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा कमजोर हैं अगर पढ़ने में तो आपको दिक्कत होगी। पहले 1 ग्राम के लिए निकालेंगे, 18 आ जाएगा, फिर कितने के लिए निकालना है, 0.72 के लिए निकालना है, तो ये हो गया हमारे पास। बिल्कुल सेम तरीके से हम इसका देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 44 ग्राम ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम, तो 44 ग्राम हमें कार्बन कितना देगा। कार्बन क्यों निकाल रहे हैं यहाँ, हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कहा गया है हमें बताने के लिए।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 12 ग्राम, गिव्स 12 ग्राम कार्बन। तो इसका मतलब हमारे पास हो गया 1 कार्बन ग्राम निकालेंगे अगर हम, तो पहले हो जाएगा ये 11/44, कितने के लिए निकालना है हमें, 3.18 के लिए निकालना है। तो यहां हमारे पास फॉर्मूला आएगा, यहां जो हमारे पास आंसर आएगा और यहां जो हमारे पास आंसर आएगा, ये हाइड्रोजन के लिए आएगा और ये कार्बन के लिए आएगा। अब उसके बाद यहां हमें इसको 12 से और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मास होता है, एटॉमिक मास होता है कार्बन का 12। तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग ऑप्शन में बताइए, कमेंट में बताइएगा आंसर आप लोग का ये सही आ रहा है कि नहीं, आंसर चेक कर लिएगा बाद में। उसके बाद आता है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज ट्रीटेड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग को बताना है, कमेंट में आप लोग को बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है। लिमिटिंग रिएजेंट से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये सवाल, शैतानी ट्रिक के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, मैं फिर से बता देता हूं, जरा समझिए। यहां x लिखेंगे अपॉन 4x लिखेंगे और यहां हमारे पास H2 आएगा पहले, H2 का मॉलिक्यूलर मास है 2 और O2 का मॉलिक्यूलर मास है 32। तो हम इसकी रेशियो निकालेंगे। कमेंट में आप लोगों को बताना है कि इसमें से क्या आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, आप लोग बताएंगे नहीं तो मैं ही कर देता हूं, चलिए ठीक है। इसको से x कैंसिल कर दिया, ये हो गया 32/8, इसको रेशियो किया तो 4:1। देखिए ये सारे क्वेश्चन नीट और जेई के क्वेश्चंस हैं, जिसको हम ट्रिक से अगर चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग से क्वेश्चंस हों। तो 12वां क्वेश्चन हमारे पास हो गया है 4:1, इसका आंसर आ गया है 4:1। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन फॉर्मूला होता है वो होता है x इंटू मोलेरिटी। अब मोलेरिटी की वैल्यू यहां गिवन है और x हम इसके लिए निकाल सकते हैं 3। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 से तो आंसर हो जाएगा 6n। नॉर्मेलिटी के लिए 6n हमारे पास आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आया है ए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगाना है। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां मोल्स आ जाएगा, जितने ज्यादा मोल्स होते हैं उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये। टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास कितने एटम्स होंगे एक मोल में, ये हमें यहां बताना है। तो जरा समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हमें सारे एटम्स निकालने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास N2 है, 2 प्लस H2 यहाँ 4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, यहां ये हो गया 2 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 19। तो 19 हमारे पास यहां हुआ है और 19 को जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 114 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। हम लोग पूरा कैलकुलेट ना भी करें तब भी तेजी से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 15 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीजें जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मैं इस चैप्टर की एक और वीडियो लाऊंगा एमसीक्यूज की, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही लगे और कितने क्वेश्चंस आप लोग को नहीं पता चले। थैंक यू बच्चों।